अस्सलाम वालेकुम। फैसल मुनीर आपसे मुखातब हूँ। पूरे पाकिस्तान में सैलाब की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। पाकिस्तानी जो है वो बेयार व मददगार हैं। दूसरी तरफ सियासतदानों के ड्रामे, हुकूमत की नाअहली, शहबाज शरीफ साहब जिनको उनके सियासी मुखालफिन शोबाज भी कहते हैं, और यूँ लगता है कि जैसे उनकी जो एक रवायती किस्म के जो ड्रामे हैं वो भी बिल्कुल जारी और सारी हैं। उनके दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता, वो किस हद तक जो है वो लोगों की खिदमत करते हैं, या फिर ये सारा कुछ जो है वो एक दिखावे के लिए होता है। इसी तरह अगर अपोजिशन जमातों को देखा जाए तो इमरान खान साहब जो है वो जलसा खेल रहे हैं। अब बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब को हम एज ए क्रिकेटर जानते हैं और एक सोशल वर्कर के तौर पर जानते हैं। उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद अब जो अपनी ज़िंदगी का जो आगाज़ किया वो एक सोशल वर्कर के तौर पर किया। उन्होंने एक फलाही अदारा कायम किया, अस्पताल बनाया, लोगों की खिदमत की। लेकिन क्या वो जो सोशल काम जिसका उन्होंने आगाज़ किया था क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद, उसका जो बुनियादी मकसद था वो सियासत में आना था और सियासत में आकर सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बनना था, अपनी पार्टी बनाना था। लेकिन आज चूँकि जो सूरत हाल है KPK के अंदर, इमरान खान साहब जब वहाँ पर गए हैं एक रोज़ कबल और जहाज़ के ऊपर दौरा किया और बस वो आ गए। मगर अफसोस कि ये इमरान खान साहब जिनको हम सोशल वर्कर के तौर पर जानते हैं, जिनको पूरी दुनिया से लोग जो है वो फंडिंग करते आए हैं और करते अब भी करते हैं, वो भी इस हवाले से जो है वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। इसी तरह सिंध के अंदर जो है वो बस दिखावे की हद तक जो है वो कल एक मीडिया टाक हो चुकी है। बिलावल भुट्टो साहब जो फील्ड के अंदर हैं, वज़ीर आला सिंध जो फील्ड के अंदर है, लेकिन आउटपुट क्या है? कुछ भी नहीं। आम आदमी को रिलीफ क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो हम एज ए कौम हमारी तरबियत नहीं हो सकी, और तरबियत करने वाला चूँकि लीडर होता है, और शायद हमारे यहाँ एक सियासी लीडर का हमेशा फुकदान रहा है और ये फुकदान आज भी है। दूसरा, बार बार जमहूरियत के ऊपर शब खून मारना, बार बार फौजी अमरूक इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा करना, ग्रास रूट लेवल से सियासी कारकुन का ना होना, सियासी कारकुन की तरबियत ना होना, इसी तरह तलबा तंजीमों पे पाबंदी, बल्दियाती इलेक्शन पे पाबंदी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आम आदमी के अंदर शऊर बेदार करती हैं, सियासी कारकुन बेदार करती हैं। और जो सियासी कारकुन होता है वो बहुत एक्टिव होता है, वो बहुत बाशऊर होता है। और ये जमहूरियत का जो तसलसल है, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि लोगों की तरबियत होती है, कौम की तरबियत होती है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जो लीडर्स हैं उनके बारे में यही ख्याल किया जाता है कि उनके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट होती है, फ़ौज खड़ी होती है, और उन्हीं की मदद से वो हमेशा इक़्तिदार के अंदर आते हैं। और जब वो उनकी गुड बुक में नहीं रहते तो फिर उनको उठाकर इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया जाता है। ये वो तसलसल है कि इस तसलसल से कौम के अंदर शऊर कभी भी बेदार नहीं होता। हम सारे लोग ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस तबका है, और उस तबके का पिछले 75 सालों से पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा है, और उसमें यकीनन जो है वो फ़ौजी जर्नैल शामिल हैं, यकीनन उसमें सजादा नशीन शामिल हैं, सरमायादार शामिल हैं, जागीरदार शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। ये एक मखसूस तबका है जो पाकिस्तान के ऊपर इनका तबका जिनका कब्ज़ा है। ये आपस में रिश्तेदारियाँ करते हैं, इनके आपस में ताल्लुकात हैं, इनका अपना एक अलग सा फ़िरका है, इनका अपना एक अलग सा तबका है, और ये निचली सतह पर लोगों को जो है वो आपस में लड़वाते हैं, पार्टी की बुनियाद पर, सियासत की बुनियाद पर, फ़िरके की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, और इलाकाई तासुब फैलाकर जो है वो लोगों को तकसीम करते हैं। और यूँ 75 सालों से इन्होंने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। और आज हमारी सूरत हाल ये है कि सैलाब आया और पूरी कौम बेयार व मददगार हो चुकी है। अब भी अगर इस कौम को शऊर नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? ये लोग जो सिस्टम के अंदर हैं, ये लोग जो कई बरसों से इस सिस्टम को चला रहे हैं, ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन अफसोस कि हमें शऊर कब आएगा? हम जो है वो किसी पीर की बत्ती के पीछे लगे होते हैं, हम किसी सियासी कायद की बत्ती के पीछे लगे होते हैं, हम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे बने होते हैं। ये हमारी हालत है। अपनी कोई सोच नहीं, अपना कोई नज़रिया नहीं, हमारे पास कोई अपना विजन नहीं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आम आदमी को सोच देने वाला एक लीडर होता है, विजन देने वाला एक लीडर होता है, लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि लीडरशिप का एक फुकदान है। पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो हमें कम अज़ कम जो है वो इंसान तो बनाता, कम अज़ कम पाकिस्तानी तो बनाता। लेकिन एक तरफ पाकिस्तानी बेयार व मददगार हैं और दूसरी तरफ
ہمارے جو سیاستدانوں کی حالت ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ آ کر ڈرامے بازی، کل جو ایک واقعہ ہوا 5 بھائی جو ہے وہ کوہستان کے اندر 4 گھنٹے پانی کے اندر جو ہے وہ کیسے تڑپتے رہے اور موت کا نظارہ کرتے رہے، اور بالآخر وہ جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ تب ان کو کوئی ہیلی کاپٹر لینے کے لیے نہیں آیا۔ افسوس ہمارے ہاں کرکٹ کے گراؤنڈز کو جو ہے خوش کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر آ جاتے ہیں۔ افسوس عمران خان صاحب کی ٹریولنگ کے لیے کے پی کے اندر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ 24 گھنٹے حاضر ہے۔ افسوس چودھری پرویز الہی صاحب کو جب انہوں نے حلف اٹھانا تھا تو اس وقت ان کے لیے ہیلی کاپٹر حاضر تھا، لیکن عام پاکستانی کے لیے، عام پاکستانی جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، ان کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں ہے، ان کے لیے جہاز کی سہولت نہیں ہے۔ ہم سب پاکستانیوں کو یہ سوچنا ہوگا، ہمیں جاگنا ہوگا اور ہمیں اس مافیا کو پہچاننا ہوگا۔ یہ مافیا جو کئی برسوں سے ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے، یہ مافیا جو کئی برسوں سے ہمارے حقوق غصب کر رہا ہے، یہ وہ مافیا ہے جس نے ہمیں مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا ہے، اور تقسیم کرنے کے بعد خود جو ہے وہ یہ پاکستان کے اندر عیاشی کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان ان کے لیے ایک عیاشی کا اڈہ بن چکا ہے۔ کم از کم اب جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اس کے بعد یہ سارے لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے کہ فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ شاید اس سے پہلے فوج کو اس لیے طلب نہیں کیا گیا کہ چونکہ فوج کا معاوضہ دینا حکومت کے بس میں نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب فوج آئے گی تو پھر اس کا اچھا خاصا وہ معاوضہ بھی وصول کریں گے، اور خزانے کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس ساری صورتحال کو دیکھ کر عام آدمی کو جاگنا ہوگا، عام آدمی کو اپنے حقوق کو سمجھنا ہوگا، اپنے حقوق کے لیے بولنا ہوگا، اور اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانا ہوگی۔ یہ جس مافیا کا میں نے ذکر کیا، ان لوگوں کا لائف سٹائل آپ دیکھیں، پاکستان کے اندر عیاشی، پاکستان کے باہر عیاشی، پاکستان کے اندر جائیدادیں، پاکستان سے باہر جائیدادیں، اور عام پاکستانی بے یار و مددگار، عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی سے پس چکا ہے، عام آدمی جو ہے وہ سڑکوں پر آ چکا ہے، عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ پاکستان میں عذاب بن چکی ہے۔ کم از کم اب پاکستانیوں کو جاگنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور کسی بھی جھوٹ کی بتی کے پیچھے نہیں لگنا ہوگا، بلکہ غور کرنا ہوگا کہ یہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے، ملک کو کہاں لے کر جانا چاہیے تھا اور آج ملک کہاں چلا گیا ہے۔ اس کے اوپر ہم سب کو سوچنا ہوگا، جاگنا ہوگا، اور اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہوگا، کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ مخصوص لوگوں کا ملک نہیں ہے، یہ اس مافیا کا ملک نہیں ہے جنہوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یہ تمام پاکستانیوں کا ملک ہے، اور اس ملک کے اوپر ہم سب کا حق ہے۔ ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہوگا، جاگنا ہوگا۔ ناظرین، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔